आज मैं एक वीडियो मजबूरी में बना रहा हूँ। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को खोदा जा रहा है। अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो ले लिया, मगर इन मूक पर्वतों पर संज्ञान लेने वाला कोई नजर नहीं आता। 8 जनवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे मेरे साथ जो हुआ, गाड़ी तोड़ना, अरे घोरेले खेल ली है लोग, मेरे को ये लोग को खेल ली है लोग। अरे नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत गौतम। आज मैं वीडियो मजबूरी में बना रहा हूं क्योंकि 8 जनवरी 2026 को शाम करीब 6 बजे मेरे साथ जो हुआ वह कोई सामान्य विवाद नहीं था। वो रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश थी, वो खबर को दबाने का प्रयास था और साफ शब्दों में कहूं तो हत्या की कोशिश की गई थी। पूरा मामला यह है कि मैं अमरकंटक मैकल पर्वत श्रृंखला क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौट रहा था। तभी कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी के आगे एक कार, बगल में एक हाईवा और पीछे एक गाड़ी खड़ी कर चारों तरफ से मुझे घेर लिया। इसके बाद गाली गलौज शुरू हुई, धमकियां दी गई और कहा गया दरवाजा खोल, गाड़ी से उतर। और इसी दौरान एक व्यक्ति ने लोहे की रॉड से मेरी गाड़ी के ड्राइवर साइड के कांच पर जोरदार वार किया और कांच टूटकर चारों तरफ बिखर गया। दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम सवाल पूछना है, लेकिन जब सवाल पूछने पर हमला हो तो वो सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, वो पत्रकारिता और लोकतंत्र पर भी हमला होता है। अब आप पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमाओं को खोदा जा रहा है, मूक पर्वतों को किस तरीके से तबाह किया जा रहा है। आज हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा किस तरीके से, आप देखिए मेरे पीछे जो पहाड़ों का उत्खनन चल रहा है, आप इधर से आएंगे तो दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहाड़ों पर लगी है और एक मशीन लगाकर यहाँ पर खोदा जा रहा है। अरावली हिल्स पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान तो ले लिया, मगर इन मूक पर्वतों पर संज्ञान लेने वाला कोई नज़र नहीं आता। यह किस तरीके से खोदा जा रहा है, देखिए पूरे पहाड़ों को उत्खनन किया जा रहा है। यह मैकल पर्वत श्रृंखला है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में लगा हुआ है। यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। इस लंबी पर्वत श्रृंखला को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया जा रहा है। अरावली हिल्स जो एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन इन क्षेत्रीय मुद्दों पर जिस तरीके से चुप्पी नजर आती है वह समझने वाली बात है। देखिए किस तरीके से हो रहा है। इधर एक मशीनें चल रही हैं, बड़ी बड़ी मशीनें। यहाँ पर शाम का समय है, लगभग 6 से 7 बज रहे हैं। यह रात भर ये गर्जनाओं से गूंजता रहता है। यह क्षेत्र पूरी रात यहाँ पर पत्थरों का उत्खनन किया जाता है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा रेखा में पहुँचाया जाने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री जनमन योजना चलाते हैं। यह पूरा इलाका जो है ये बैगा बाहुल्य इलाका है, जहाँ पर बैगा आदिवासी रहते हैं। उस बैगा आदिवासी इलाके को लीज पट्टे पर ज़मीन लेकर लोगों की खोदी जा रही है। पूरा पर्वत अब खत्म होने के कगार पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से खत्म हो गया। एक तरफ से पूरा पर्वत को खोद दिया गया है। हालात आप देखते बनते हैं। हम वहाँ पर इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं माफियाओं के द्वारा कई बार ऐसी करके घटनाएं होती है, तो वहाँ तक। दोस्तों, ये वही इलाका है जहां मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था। ये वीडियो उसी दिन का है और इसमें मैं साफ कह रहा हूं, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम वापस लौट रहे हैं। ये मुद्दा नया नहीं है, मैं पहले भी इस क्षेत्र में रिपोर्टिंग करता रहा हूं और पर्यावरण से जुड़े विषयों पर, अरावली हिल्स जैसे मामलों पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी तब मैंने उस संदर्भ में भी रिपोर्टिंग की थी। लेकिन मेरा मानना है सिर्फ अरावली ही नहीं, मैकल पर्वत श्रृंखला और अमरकंटक का इलाका भी बचना चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये जंगल है, जल स्रोत है और लोगों के जीवन का आधार भी है। अब समझिए, हमला अचानक नहीं था। जब हम खबर बनाकर लौट रहे थे तभी जीपीएम जिले के धनौली गांव के पास पहले एक सफेद कार पीछे से आती है और सामने अड़ा दी जाती है। इसके बाद साइड में एक हाईवा और पीछे से 4 व्हीलर लगाकर हमारी गाड़ी का रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। यानी रास्ता रोका नहीं गया था, रास्ते का गला घोटा गया। और इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखिए। क्या हो गया? क्या हो गया है?
नहीं इस टाइप का गाड़ी रोक रहे हो भैया, क्या हो गया है? गाड़ी क्यों रोक रहे हो भैया? अरे गाड़ी क्यों रोक रहे हो भैया? नहीं 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 नहीं, गाड़ी क्यों रोक रहे हो मेरी? नहीं गाड़ी क्यों रोक रहे हो भैया? गलती क्या किया हूँ मैं? गलती क्या किया हूँ भैया मैं जेठू भैया? गलती क्या किया हूँ मैं? फोन लगा, थाने फोन लगा, थाने फोन लगा, थाने फोन लगा, थाने फोन लगा। क्या गलती किया हूँ भैया मैं? गाड़ी क्यों ऐसा रोक रहे हो? थाने फोन लगा उसको है? पापा को, मेरे पापा को फोन लगा पहले। ए रोक, गाड़ी इस टाइप का मत कर भाई। नहीं नहीं क्या कर रहा है भाई? अरे हो गया, अरे घोरेले में घेर लिए है लोग मेरे को, जेठू लोग को घेर लिए लोग। अरे गाड़ी नहीं तोड़ना, अरे मार रहे लोग, अरे भैया क्या हो गया? दोस्तों कार टूटने के बाद उसके टुकड़े मेरे चेहरे और माथे तक आए। मैंने इसकी फोटो ली और मेडिकल भी कराया। गाड़ी को नुकसान हुआ है और उस समय जान का खतरा अलग था। और एक बहुत गंभीर बात, इसी घटनाक्रम के दौरान मेरे साथी रितेश गुप्ता का मोबाइल छीन लिया गया और बंद कर दिया गया ताकि हम तत्काल किसी से संपर्क ना कर सके। मेरे मोबाइल के साथ भी जबरदस्ती हुई। मतलब ये सिर्फ गुस्से के लिए किया गया हमला नहीं था, ये सबूत रोकने और खबर दबाने की कोशिश थी। घटना के बाद मैं सीधा थाना गया। मैंने लिखित शिकायत दी। पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसका FIR नंबर 0014/2026। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धाराएं लगी हैं, जिसमें 126(2), 296, 115(2), 351(3), 324(4), 304 और 3(5) यानी ये संज्ञेय अपराध है। और दोस्तों FIR में जिन आरोपियों के नाम हैं वो हैं जयप्रकाश शिवदासानी उर्फ जेठू, लल्लन तिवारी, सुधीर पाली। यह लोग क्रेशर माफिया है। और यह नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मामला अब सिर्फ अफवाह तक नहीं है, यह FIR, मेडिकल और सबूतों पर दर्ज वास्तविक घटना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये सब क्यों हुआ? दोस्तों ये हमला सिर्फ मेरे ऊपर नहीं था, यह हमला खबर पर था और ये सब मैसेज था कि रिपोर्टिंग करोगे तो अंजाम भुगतोगे। आप सोचिए, जब एक पत्रकार जंगल पहाड़ के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग करे और लौटते वक्त हाईवा लगाकर उसका रास्ता रोक दिया जाए तो ये सिर्फ अपराध नहीं है, ये जंगल राज की मानसिकता है। छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर का मामला देश भर ने देखा। रिपोर्टिंग के बाद उनकी हत्या कर दी गई और उनका शव सेप्टी टैंक में मिला। उक्त घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। मैं ये बात भावुकता में नहीं, जिम्मेदारी में कह रहा हूँ। हम किस्मत से बच गए। अगर उस समय हमने सूझबूझ नहीं दिखाई होती, अगर हम गाड़ी से उतर जाते तो आज ये वीडियो नहीं होता, आज मेरी मौत की खबर बन रही होती। और दोस्तों एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, माफिया राज यूं ही हार मानने वाला नहीं होता। अब समझौते का दबाव आ रहा है, धमकियां मिल रही हैं और ये संकेत भी मिल रहे हैं कि दबाव बनाने के लिए अन्य क्षेत्र थानों में झूठी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है ताकि सच बोलने वाला डर कर पीछे हट जाए। लेकिन मैं स्पष्ट कह दूं, मैं समझौता नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता हूँ। कई लोग पूछेंगे उस समय हमने क्या किया। सच ये है, उस वक्त सबसे जरूरी था प्रेजेंस ऑफ माइंड। हमने बहस नहीं की, हमने उकसाया नहीं, हम गाड़ी के अंदर रहे, कैमरा ऑन रखा और मौका देखते ही अपनी जान बचाकर वहां से निकले। क्योंकि पत्रकार का काम सिर्फ बहादुरी दिखाना नहीं होता, पत्रकार का काम सच और सबूत बचाना होता है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, आरोपियों पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई हो, पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कहीं इस पूरे मामले में कोई इलाके में कोई अवैध गतिविधि है तो उसकी जांच कराई जाए। दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये मामला सिर्फ गौरेला या मैकल तक सीमित ना रहे, पूरे छत्तीसगढ़ और देश का मुद्दा बने। क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है वह कल किसी और के साथ भी हो सकता है। ये सिर्फ कांच टूटने तक की बात नहीं है, ये सच बोलने की आज़ादी पर सवाल है। और आखिरी में बस एक लाइन, ये हमला मुझ पर नहीं था, यह हमला खबर पर था, यह हमला पत्रकारिता पर था और यह हमला लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर था। धन्यवाद।